नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे केमल मैनेजमेंट, ऊंट प्रबंधन, इससे बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, जो आपके 11th-12th एनसीईआरटी से लिए गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको केमल मैनेजमेंट वाला टॉपिक अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, इसके कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। आपको क्या करना है, एक नोटबुक या एक खाली पेज आप ले लीजिए, उसमें आप नंबरिंग करें, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उनके आंसर देते हुए चले और एंड में चेक करें कि आपके टोटल क्वेश्चंस के कितने आंसर सही निकले हैं। इससे वाकई में आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ऊंट से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऊंट कितने जोड़ी बेलों के बराबर कार्य कर सकता है। एक तरफ तो एक ऊंट रखा जा रहा है और एक तरफ आपके बेलों की बात चल रही है कि बताइए एक ऊंट कितने जोड़ी बेल के बराबर कार्य कर सकता है। यहाँ कार्य का अभिप्राय है जैसे कि बोझा ढोना आदि, है ना। आपने देखा होगा ऊंटों को बोझा ढोने के लिए भी हम काम में लेते हैं। ऑप्शन है एक जोड़ी बेलों के बराबर, दो जोड़ी बेलों के बराबर, तीन जोड़ी बेलों के बराबर या चार जोड़ी बेलों के बराबर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक जोड़ी बेलों के बराबर। एक जोड़ी का मतलब यहां पर किससे है? दो बेलों से हैं। जो दो बेल हैं ये हमारे एक ऊंट के बराबर कार्य कर सकते हैं खेती के अंदर, याद रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोगों ने टॉपिक कैसा पढ़ा है, ठीक है। मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऊंट के अंदर कितना हॉर्स पावर होता है और एक बेल के अंदर कितना हॉर्स पावर होता है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में या निम्नलिखित में से भारत में पाई जाने वाली ऊंटों की प्रजाति कौन सी है। आपने अलग अलग प्रजाति के अलग अलग नस्लों के ऊंट देखे होंगे, तो यहां पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रजाति है जो हमारे भारत में पाई जाती है। ऑप्शन है मेवाड़ी है, कच्छी है, बीकानेरी है या उपरोक्त सभी हैं। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो, मेवाड़ी भी पाई जाती है, कच्छी पाई जाती है, बीकानेरी पाई जाती है, गोमट पाई जाती है, जैसलमेरी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियां आपको भारत में देखने को मिलेगी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बीकानेरी ऊंट की औसत ऊंचाई कितनी होती है। क्या पूछा जा रहा है? ऊंचाई पूछी जा रही है ऊंट की आप लोगों से। कौन से ऊंट की? बीकानेरी की। 8 से 10 फीट, 10 से 12 फीट, 12 से 14 फीट या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? अच्छा, ऊंचाई कहां से कहां तक की हम मेजर करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल नीचे जमीन से लेकर ऊपर जो थुई है, जो कुबड़ है, वहां तक की हाइट इसमें मेजर की जाती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बीकानेरी ऊंट है इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉप किस ऊंट की प्रमुख विशेषता है। स्टॉप क्या होता है? सिर के ऊपर एक गहरा गड्ढा पाया जाता है, तो कौन सी प्रजाति में पाया जाता है। ऑप्शन है जैसलमेरी, मेवाड़ी, नाचना या बीकानेरी। और बालक इस पर स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन आपसे पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, कैप्टन एग्रो पर जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाते हैं या जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पूरे तरीके से, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे या नया जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है वो उठा के देखोगे या कृषि पर्यवेक्षक 2021 2018, आपका एक भी क्वेश्चन अब तक एग्रीकल्चर का बाहर नहीं गया है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। किसी टॉपिक में डाउट है कमेंट करके बताइए
और टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं इनको अच्छे से 100% याद कर लेना है, समझना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो कितने भी क्वेश्चन बन जाए इस टॉपिक से आप सबके राइट आंसर दोगे, लेकिन आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? अब बेसिक सा क्वेश्चन है सर, बात केमल की चल रही है तो बिल्कुल इसका आंसर भी केमल होगा। आओ देखो ऑप्शन, क्या हाथी को बोलते हैं, क्या बेल को बोलते हैं, क्या ऊंटों को कहा जाता है, या सभी को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां से, देखो रेगिस्तान के जहाज के अलावा ऊंट को और क्या बोलते हैं? एक तो क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। इसको हम राजस्थान का राज्य पशु भी बोलते हैं। और क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए राज्य पशु का दर्जा ऊंट को कब मिला है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ऊंट की सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल जो नस्ल है या जो प्रजाति है वो कौन सी है? क्या वो मेवाड़ी है, क्या वो बीकानेरी है, क्या जैसलमेरी है, या खच्ची है? क्या होगा राइट आंसर? सबसे सुंदर ऊंट की बात चल रही है ना, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर है। जैसे हमने बफेलो के अंदर देखा था गई भैंस पानी में, और मुर्रा के लिए हमने कहा था कि ये सबसे सुंदर हैं क्योंकि साहब इसकी त्वचा काफी ज्यादा मुलायम होती है, और जिसकी त्वचा मुलायम होती है वो सुंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है ऊंट की। ऊंट की कौन सी प्रजाति सबसे सुंदर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेरी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं अब तक के 6 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक दिए होंगे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसलमेरी ऊंट का मूल स्थान, ओरिजिन आपसे पूछा जा रहा है जैसलमेरी का, आगरा है, थार पारकर केंट है, लद्दाख है, या सऊदी अरब है? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थार पारकर केंट। थार पारकर केंट से आपके जैसलमेर ऊंट का मूल स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पुलिस व सेना द्वारा किस ऊंट की नस्ल को काम में लिया जाता है? स्टार लगा लेना, पहले भी एग्जाम में पूछा गया था। आपके केमल मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज सोल्व करवा दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पुलिस व सेना द्वारा कौन सी प्रजाति को काम लिया जाता है? क्या वो बीकानेरी है, क्या वो मेवाड़ी है, क्या जैसलमेरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ऐसी प्रजाति को काम लिया जाता है जो सर्वाधिक तेज दौड़ सके, है ना, मतलब लंबी दूरी तय कर सके। तो राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेरी हो जाएगा। जब रेगिस्तान में कोई चोर जैसे भाग गया किसी चीज को लेकर, तो गाड़ियां तो अच्छे से चल नहीं पाती वहां पर, उस केस में हम क्या करते हैं, जो पुलिस और जो सेना के जवान हैं जो ऊंटों के द्वारा उसमें उसका पीछा करते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे रेगिस्तान में पुलिस व सेना द्वारा ऊंट की जैसलमेरी नस्ल को काम में लिया जाता है। अगर आपने, वो एक मूवी है बॉर्डर, ठीक है, सनी देओल की, अगर वो आपने देखी हो तो सुनील शेट्टी उसमें ऊंट लेकर आता है, ठीक है ना। तो ऊंट जो है वो आपके जैसलमेरी प्रजाति का है, याद रखोगे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऊंट की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? जेस्टेशन पीरियड। अच्छा, गर्भकाल अवधि क्या होती है? हर बार बताता हूं, गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक का समय, जब बच्चा बाहर आएगा वहां तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड, या उसको कहा जाता है गर्भकाल अवधि। जैसे इंसानों में 9 महीने, ठीक है। तो यहां बात चल रही है ऊंट की 280 दिन, 310 दिन, 150 दिन, या फिर 390 दिन। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर हमने तो 390 से 410 दिन पढ़ा है, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, बट इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर 390 हो गया। बात करें 310 की, तो गई भैंस कहां पे? पानी में। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन का होता है। अगर हम बात करें गाय माता, तो गाय का होता है 280 दिन। और बात करें 150 या 148, तो 148, 150 या आपके होता है बकरी व भेड़ का। किसका होता है बालक? बकरी व भेड़ का होता है। एक जेस्टेशन पीरियड हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मीट आपसे हर बार पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, उन टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से कवर करना है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
एक ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? जैसे कि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको गाय के बारे में बताया, ठीक है, भैंस के बारे में बताया कि बताइए एक गाय के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी, भैंस के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी। ऐसे ऊंट का आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10 से 20 वर्ग फीट, 30 से 50 वर्ग फीट, 70 से 100 वर्ग फीट या 100 से 150 वर्ग फीट। राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 70 से 100 वर्ग फीट। एक ऊंट के लिए इतना स्थान तो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ऊंट की प्रमुख बीमारी कौन सी है? प्रमुख गलघोटू है, निमोनिया है, आफरा है या सर्रा है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सर्रा बीमारी। और याद रखोगे बालक, ये किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अच्छा, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, राजस्थान से बिलोंग करते हो तो बताइए राजस्थान में इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे पता है जैसे 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनमें से 2-4 बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते, लेकिन सभी कमेंट किया करो, है ना। जितने भी स्टूडेंट है सभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करो, क्योंकि इससे यार बिल्कुल मजा आता है। और जितना मजा आएगा उतने जल्दी हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छी जॉब आप ले पाओ, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे का होठ लटका हुआ, नीचे का होठ इस तरीके से लटका हुआ या गिरा हुआ किस ऊंट की प्रमुख विशेषता है? जो नीचे वाला होठ है ऊंट की एक नस्ल में इस तरीके से लटका हुआ रहता है या गिरा हुआ रहता है, ये किसकी प्रमुख विशेषता है? क्या बीकानेरी में ऐसा होता है? क्या जैसलमेरी में ऐसा होता है? क्या मेवाड़ी में ऐसा होता है? क्या नाचना में ऐसा होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मेवाड़ी। जो मेवाड़ी वाली ऊंट की प्रजाति है इसके नीचे का होठ इस तरीके से गिरा हुआ या लटका हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैसलमेरी ऊंट की औसत ऊंचाई कितनी होती है? पहले आपसे पूछा गया बीकानेरी, सर हमसे बीकानेरी पूछा गया, अब जैसलमेरी भी याद करें, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 5 फीट होती है, 5 से 7 फीट होती है, 7 से 9 फीट होती है या 10 से 12 फीट होती है? तो बीकानेरी की तो ऊंचाई कितनी थी? 10 से 12 फीट थी। यहां पर बात चल रही है जैसलमेरी, और जैसलमेरी की 7 से 9 फीट होती है। तो याद रखोगे ये 10 से 12 फीट आपके किसकी हो गई है? बीकानेरी की हो गई है, जबकि 7 से 9 किसकी हो गई है? जैसलमेरी की हो गई है। अगला क्वेश्चन, सवारी के लिए सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल कौन सी है? क्या बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है या नाचना है? क्या होगा राइट आंसर? तो सवारी के लिए सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के श्वास दर होती है, ऊंट में श्वसन दर होती है ना, ऊंट 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? देखो श्वास से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कभी गाय का, कभी भैंस का, हो सकता है ऊंट का आ जाए। आइए देखते हैं ऑप्शन, 2 से 3 बार प्रति मिनट, यहां बालक बात चल रही है मिनट में, है ना। 5 से 7 बार प्रति मिनट होता है, या 10 से 15 बार प्रति मिनट होता है, या 16 से 20 बार प्रति मिनट होता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा एक ऊंट 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस राज्य में है? जहां पर सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर, राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान में ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, मादा ऊंट कितने वर्ष की आयु में गर्भधारण में सक्षम है? ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या 5 से 8 वर्ष? राइट आंसर क्या होगा? 3 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गर्भ काल अवधि कितनी होती है? मैंने अभी जस्ट बताया 390 से 410 दिन होती है। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय ऊंट के बच्चे का औसत भार कितना होता है? जब बच्चे का जन्म होता है उस समय वजन कितना होता है? जैसे इंसानों में होता है ना 2 किलो और 2.5 किलो तो मिनिमम होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। 15 से 18 किलो, 20 से 25 किलो, 30 से 35 किलो या 35 से 40 किलो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 से 40 किलो होता है जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से ऊंट की नस्ल नहीं है, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना या थार पारकर। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार पारकर। तो थार पारकर हैं या आपके गाय की नस्ल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गोमट ऊंट का उद्गम स्थान कहां से माना गया है? जो गोमट आपकी प्रजाति है केमल की, इसका ओरिजिन कहां से माना गया है? उदयपुर से, जोधपुर से, झालावाड़ से या जैसलमेर से? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 लाइनें आपको दे रखी है और सही कथन का चुनाव आप लोगों को करना है। ऊंट का आवास खुली जगह में होना चाहिए, क्या बिल्कुल ऐसा सत्य है? ऊंट का आवास स्थल ऊंचाई पर होना चाहिए, बाड़े में एक नांद होनी चाहिए, नांद जहां वो चारा खाता है, उपयुक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो देखो ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, इस केस में हमें फिर ऑप्शन नंबर डी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जानवर में अपना मार्ग याद रखने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन है गाय, भेड़, भैंस, ऊंट। सर कैसी बात कर रहे हो, ऊंट पढ़ा रहे हो, तो राइट आंसर ऊंट होगा, बिल्कुल सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति पाई जाती है, एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिससे वो अपना मार्ग याद रखता है। अगर दूर छोड़ के भी आ जाओगे तो भी वापस आ जाता है उसी स्थान पर, जैसे कि बकरियों में भी होती है ऐसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऊंट को प्रतिदिन अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क चारा देना चाहिए? यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, गाय भैंस से, हो सकता है इस बार ऊंट से आ जाए। ऑप्शन है 1.5 से 2%, 4 से 6%, 8 से 10% या 12.5 से 14%। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला ऊंट कौन सा है? जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस ड्रोमेडेरी या ऊपर के दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कैमेलस बैक्टीरियंस। देखो जब मैंने आपको कैमल पढ़ाए थे, 2 प्रकार के हमने देखे थे, एक तो था 1 कुबड़ वाला और एक था 2 कुबड़ वाले। तो ये जो कैमेलस बैक्टीरियंस है ये आपके 2 कुबड़ वाले होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से 2 कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है, तो कैमेलस बैक्टीरियंस है। कैमेलस ड्रोमेडेरी 1 कुबड़ वाला ऊंट है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे पहले ऊंट को कौन लेकर आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाबूजी हो जाएगा। और जब भी ऊंट में कोई बीमारी होती है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बताइए ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो याद रखोगे रायका है। क्या है? रायका, ये आपको याद रखना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऊंटों का जो झुंड होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कारवा कहा जाता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ये टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पहले भी पढ़ाया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए। उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, अगला कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए जिसके क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। उस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं, उसके कई सारे रीजन हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, जिन बच्चों ने लाइव देखा उनको तो मजा आ जाता है, बट जो बच्चे बाद में देखते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाते। रीजन क्या होता है? क्योंकि लाइव क्लास जो क्वेश्चन आपके जैसे कि 20 मिनट में सोल्व होने चाहिए वो लाइव क्लास में 40 मिनट में सोल्व होते हैं। अब बाद में जो बच्चा देखेगा उसका समय ज्यादा लगता है, इसीलिए आप ऐसा कंटेंट, ये समय ऐसा है आप लोगों के लिए, मतलब कम है, एग्जाम नजदीक है, तो कम समय में अधिक से अधिक हमें याद करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।
मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।